हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी कुकिंग विद पन्ना में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपका मन कुछ भी चटर पटर खाने का करे तो ये बनाइए मोमोज़। तो मोमोज़ बनाना बहुत ही इजी होता है, साथ में ही हम इसकी चटनी भी बना करके तैयार करेंगे। तो आज मैंने सोचा कि हम नॉर्मल वाली चटनी नहीं बनाते, एकदम डिफरेंट तरीके से इमली की खट्टी मीठी स्पाइसी चटनी बनाएंगे। तो चलिए फिर मोमोज़ और चटनी बनाना शुरू करते हैं। मोमोज़ बनाने के लिए हमें लेनी है यहाँ पर सब्जियाँ। तो हम जो सैलेड बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो सब्जियाँ लेनी है। और यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों को पहले से ही चॉप करके ही लिया है। तो सब्जियों में क्या क्या लिया है वो भी मैं बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने लिया है पत्ता गोभी, साथ में ही मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। सारी सब्जियों को हम छोटा छोटा चॉप करके ही लेंगे। 3 चम्मच चॉप की हुई शिमला मिर्च, 3 चम्मच ही चॉप किया हुआ ककड़ी लेंगे, 3 चम्मच ही चॉप किया हुआ गाजर और 2 मैंने यहाँ पे स्पाइसी हरी मिर्ची ली है चॉप करके। साथ में ही हम लेंगे 1 चम्मच कटा हुआ अदरक और 1 चम्मच ही कटा हुआ लहसुन लेंगे और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे ली है धनिया की डंठल। तो धनिया की डंठल से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आपके पास हरा धनिया पड़ा हुआ है तो इसके डंठल आप ज़रूर से लें। अब हम आधी चम्मच जितना नमक डालेंगे और सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक डालने से सब्जियाँ सारी हमारी एकदम सॉफ्ट हो जाएगी और नमक का पानी छोड़ देगी। तो सब्जियों को साइड पे रख करके हम इसके लिए आटा लगा लेंगे। तो यहाँ पे 1/3 कप जितना मैंने गेहूं का आटा लिया है और 1/4 जितना ही मैंने यहाँ पे मैदा लिया है। मैं यहाँ पे सारा मैदा नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मैंने आटा और मैदा को मिला करके लिया है। आप चाहे तो सिर्फ और सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और इसका आटा गूँथ करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आप आटे में चाहे तो 2 चुटकी जितना नमक डाल सकते हैं, वरना नमक को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने 2 चुटकी नमक डाल करके ही आटा गूँथ लिया है। तो आटा गूँथ के हम साइड पे रखेंगे। तब तक हमारी जो सब्जियां थी उन्होंने भी बहुत सारा पानी छोड़ दिया है। तो इस तरीके से हम अच्छे से निचोड़ के सब्जियों को तैयार करेंगे। नमक डाल के रखने से सब्जियां एकदम सॉफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे मोमोज है बहुत ही अच्छे बनेंगे। इसका जो पानी निकला है उसको भी हमें फेंकना नहीं है, इसका यूज़ करेंगे। अब डाल देते हैं 1/4 चम्मच जितना काली मिर्ची पाउडर, 1/4 चम्मच जितना ही यहाँ पे हम डालेंगे चाट मसाला और 1/4 चम्मच ही मैंने आमचूर पाउडर डाला है। अच्छे से हम सब्जियों को सारे मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ना तो आपको हरी मिर्च डालनी है और ना ही नमक डालना है, क्योंकि हमने पहले से ही दोनों चीज़ों को डाल के रखा हुआ है। तो ये हमारी स्टफिंग है वो बन करके तैयार है। तो अब हम बना लेते हैं मोमोज़ के लिए इस तरीके से छोटी छोटी लोइयाँ। तो पूड़ी से भी थोड़ी छोटी सी लोइयाँ आपको बनानी है। अब हम सूखा आटा लगा करके पतली सी पूड़ियों को बेलेंगे। 2 चम्मच जितना हम स्टफिंग भरेंगे और इसको हम मोमोज़ का शेप देंगे। तो आपको जैसे भी मोमोज़ बनाने आते हैं आप बना सकते हैं। मैं कैसे बना रही हूँ वो भी दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से पूड़ी को बेलना है। 2 चम्मच जितना आपको इसके अंदर ये सब्जी वाला मसाला रखना है। उसके बाद इस तरीके से एक कोने से पूड़ी को पकड़ना है और इस तरीके से इसकी स्प्लिट्स बनाते जाना है। थोड़ी थोड़ी दूरी पे आप इस तरीके से जैसे हम साड़ी की प्लेट्स बनाते हैं वैसे ही बनाते जाना है और चिपकाते जाना है। आधी पूड़ी की आपको इस तरीके से बना लेनी है, बाकी की जो आधी पूड़ी है उसको बाकी रहने देना है और इस तरीके से उसको सामने की तरफ चिपकाना है। ये देख सकते हैं आप, मैं जैसे वीडियो में बता रही हूँ बस वैसे ही। थोड़ा ध्यान से आप इस तरीके से करेंगे तो आपके भी मोमोज बन करके तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, तो बस इस तरीके से हम सारे मोमोज़ बना करके तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पे मोमोज़ का इस तरीके से शेप दिया है। आप चाहे तो अपने हिसाब से मोमोज़ बना करके तैयार कर सकते हैं। सिंपल तरीके से आप कचौड़ी के जैसे बनाएंगे तो भी आपके मोमोज़ खाने में बहुत ही टेस्टी बनेंगे। वैसे भी हमें मोमोज़ दिखते कैसे ये तो देखना नहीं है, हमें तो इसका स्वाद चाहिए। तो चले फिर यहाँ पे हमारे सारे मोमोज़ बन करके तैयार है। तो अब हम मोमोज़ को स्टीम करने के लिए इसकी प्लेट है उसको ग्रीस कर लेते हैं। दूसरी तरफ हमारा स्टीमर है वो भी रेडी है। तो इसके अंदर हम प्लेट को लगा देंगे और हमारे ये मोमोज़ बने हैं वो मोमोज़ हम एक एक करके लगा देंगे। तो मोमोज़ को ना आप थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगाइएगा। अगर ये भाप में पकने के बाद एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे तो ये फिर टूट जाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको मोमोज़ को इस तरीके से लगा देना है। फिर ढक्कन ढक करके आपको 20 मिनट के लिए मोमोज़ को पकने के लिए छोड़ना है। जब तक हमारे मोमोज़ पकेंगे हम चटनी बनाएंगे। तो एक छोटा साइज़ का टमाटर लिया है मैंने चॉप करके, एक हरी मिर्च ली है और एक टुकड़ा अदरक का लिया है। साथ में ही हम हरा धनिया लेंगे थोड़ा सा और यहाँ पे हम इमली का टेस्ट देने वाले हैं चटनी का। तो 2 चम्मच ही मैंने इमली ली है। साथ में ही हम 5-6 इस तरीके से कड़ी पत्ता को तोड़ करके डाल देंगे। तो अब हमारी जो सब्जियों वाला पानी था वो हम इसमें डालेंगे। तो ये पानी हमारा है वो बहुत ही हेल्दी है तो वेस्ट नहीं होगा। साथ में ही हम 2 सूखी लाल मिर्चें लेंगे जिसका हमें बीज हटा करके लेना है। तो इसमें ना नमक नहीं डालना है फ्रेंड्स, क्योंकि नमक हमारे पानी में था। अब हम मिक्सी का ढक्कन बंद करके चटनी को पीस लेंगे। तो ये हमारी एकदम चटपटी सी चटनी बन करके तैयार है। तो एकदम डिफरेंट तरीके से और इमली के टेस्ट वाली चटनी बहुत ही अच्छी लगती है फ्रेंड्स। मोमोज़ के साथ आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर से कीजिएगा। नॉर्मल चटनी से भी ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो 20 मिनट हो गए हैं और हमारी ये मोमोज़ है वो भी अच्छे से स्टीम हो गए हैं।
तो चले फिर हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद मोमोज़ को निकाल के सर्व करते हैं। तो हमारी खट्टी मीठी स्पाइसी इमली की चटनी और मोमोज़ खाने में बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो एक बार आप भी इस तरीके से मोमोज़ बना के ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। रेसिपी अच्छी लगी है तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही आसान सी और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।